we are starting with practical number 6 which is the last practical of DirectX series. तो हमने DirectX के सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें देखे. We initialized a window, we created a background, we created a triangle, we created a square, we even created a textured triangle and textured square. उसके अलावा हमने दो triangles पे अलग अलग diffused lightning and specular lightning के effects करके देखे. तो प्रैक्टिकल नंबर 5 तक सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं. उसके अलावा अभी जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 6, उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कंपोनेंट्स लोड करके देखने वाले हैं. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे प्रैक्टिकल से, ठीक है. तो द एम ऑफ द प्रैक्टिकल गोज लाइक क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन डायरेक्ट 3D11 टू लोड मॉड्यूल्स एंड रेंडरिंग. ठीक है, तो हम मॉड्यूल्स लोड कैसे करते हैं वो देखेंगे. इसके अलावा और भी कुछ मतलब कंपोनेंट टेक्स्ट वगैरह किस तरह से ऐड करते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें बेसिकली देखेंगे. तो फर्स्ट स्टेप हमारा एज़ यूजुअल रहेगा दैट इज़ वी विल ओपन द विजुअल स्टूडियो 2019. ठीक है, तो ये स्टेप्स को स्किप कर लेना बिकॉज ऑल दो स्टेप्स आर सिमिलर, सेम है जैसे हमने प्रैक्टिकल बाकी के प्रैक्टिकल्स में करके देखे. तो सेम वे में हम ये भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे. ठीक है, 3 रेफरेंसेस ऐड करेंगे और कोड इसका डाल देंगे हम लोग. You can just skip the video from here because it takes a little bit time to load the programs. Okay, so after coming on this interface, what we do, we simply hit on the create a new project option. So it creates a new project for us, right? तो यहाँ तक सेम स्टेप्स है. यू कैन स्किप दिस स्टेप्स और इफ़ यू हैव नॉट, अगर तुम्हारे स्टेप्स क्लियर नहीं है तो यू कैन जस्ट वॉच ऑल्सो. So it's creating a new project, it's taking a bit longer. Please skip the video from here. Okay, so from here what we choose, Windows Form App .NET Framework, and we click on the next button. And here also we'll keep the same things and we'll just create the new project. It's taking a bit longer to create the project. System has been slowed down. You can simply skip this part. Okay, so here is the interface of Visual Studio and we have created a new project. ठीक है, the first step what we do is we add references. So I'll do that फटाफट, all the steps. Go to add reference.
and simply check all those things. We require all these 3 DLL files, right? And hit the OK button. Now open our code by just right clicking on the form and click on view code. सो दिस इज़ आवर कोड एरिया. अब मैं क्या करूँगी, मैं अपना कोड यहाँ पे टाइप कर लूँगी. तो आई हैव दिस गेम प्रोग्रामिंग फोल्डर जिसमें मेरे सारे कोड्स हैं. तो यहाँ पे मेरा प्रैक्टिकल 6 भी है. तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी ऑल दोज थिंग्स, रिक्वायर्ड थिंग्स, एंड आई विल पेस्ट इट इन माई कोड. It's taking a bit longer. I don't know what is happening. Okay, it's pasted now. सिस्टम जो है मेरा थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया. I'll press the remaining of things over here. तो यहाँ पे देखोगे आप पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 के अंदर, ठीक है, दिस पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1. ओके, इसके अंदर हमारे ये सारे चीज़ें हैं डाले हुए पब्लिक फॉर्म 1 के ऊपर. तो ये सारे हम रेफरेंसेस यहाँ पे लिंक करवा लेंगे. So just paste all those things here. Now you can see it's done till here. अब हम क्या करेंगे, ये init device, init font and load texture वाले पार्ट को हम पेस्ट कर लेंगे. सो दिस इज़ हियर. आप देखोगे तो तीनों में वो एरर दिखा रहा है. वाई? बिकॉज हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो तीनों में एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज वी हैवंट इनिशियलाइज्ड एनी डिवाइसेस हियर. तो ये नीचे वाला पार्ट जब हम कर लेंगे तो वो सारी चीज़ों को जो है वो प्रॉपरली कंसिडर कर लेगा, ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट copy this till here because we don't want any other things here. अब हम यहाँ पे जो सारी चीज़ें टेक्सचर वगैरह लोड करते हैं वो हम डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, बट वी विल जस्ट कॉपी दिस थिंग्स फ्रॉम हियर, ठीक है. आई विल जस्ट पेस्ट. इट हैजंट कॉपीड. ओके, कॉपी नहीं हो गया. Okay, so I have just pasted all those things over here. Now you can see यहाँ पे अब किसी चीज़ में एरर नज़र नहीं आ रहा है. एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, ठीक है. सारे एरर्स जो है वो हट चुके हैं. अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस वाली लाइन, दैट इज़ पेंट वाली लाइन हम जो ऐड करते हैं, ठीक है. तो पेंट वाली लाइन के लिए हम कहाँ पे जाते हैं, form1.cs, ये बिजली का जो आइकॉन है वहाँ पे, एंड अपीयरेंस में पेंट पे डबल क्लिक करते हैं. सो आवर पेंट वाली लाइन हैज़ ऑल्सो बीन एडेड. पेंट वाली लाइन में हमारा बस ये रेंडर वाला जो पार्ट है इसी को हमें कॉपी करना है और बाकी का तो वो खुद से वो ले लेगा, ठीक है. तो यहाँ तक हो जाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कोई भी एरर जो है वो नज़र नहीं आ रहा. हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे हमारी इमेज का नाम देना है. तो एज़ यू नो हमारे पास इमेज है ऑलरेडी गेम प्रोग्रामिंग के हमारे, ठीक है, फोल्डर में. तो हमारे पास उसका जब हमें बस लोकेशन लेना है. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू, वी विल कॉपी दिस इमेज और उसको हम पेस्ट कर देंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर. तो क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट नेम, राइट क्लिक, एंड राइट क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उस इमेज को पेस्ट कर देंगे. अब इमेज हमारी यहाँ पे पेस्ट हो गई है, ठीक है. फिर से हम वहीं पे जाएंगे और इमेज के प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, राइट क्लिक ऑन द इमेज एंड प्रॉपर्टीज़ में विजिट करेंगे. प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करेंगे, इसका सारा जो लोकेशन है ये कॉपी कर लेंगे,
बिकॉज वी वांट टू ऐड। ये सारी चीज़ें मैं टेक्सचर ट्रायंगल एंड टेक्सचर स्क्वायर वाले प्रैक्टिकल में बता चुकी हूँ किस तरह से होता है, ठीक है। टेक्सचर नाम है इमेज का एंड जो फाइल है वो .jpg फाइल है। इसके अलावा हमने इस यहाँ से जो है ये कॉपी कर लिए, ठीक है। इसके बाद वी विल पेस्ट दिस एंटायर थिंग ओवर हियर इनसाइड दिस इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और अब हम यहाँ पे डबल स्लैश लगा के हमारे इमेज का नाम दे देंगे texture.jpg, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्लैश है इसको हम क्या करेंगे, डबल स्लैश में कन्वर्ट कर देंगे ताकि वो एरर शो ना करे, वरना वो लोकेशन जो है वो स्पेसिफाई नहीं करेगा। नाउ यू कैन सी जहाँ पे मैंने डबल स्लैश अप्लाई कर दी हूँ वहाँ पे अब कोई एरर नज़र नहीं आ रहा। बाकी आवर कोड इज़ वेरी फाइन एंड गुड टू गो। अब हमारे पास कोई एरर भी नहीं है एंड नथिंग इज़ देयर। विल जस्ट press Ctrl+S and save our code. Next thing what we will do, we'll go to build configuration manager। ये स्टेप सेम रहेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पे जाना है प्लेटफॉर्म में, न्यू प्लेटफॉर्म सेट करना है एंड सेट दैट टू 86, ओके, एंड क्लोज दिस विंडो। नाउ नेक्स्ट गो टू debug विंडोज एंड एक्सेप्शन सेटिंग्स। एक्सेप्शन सेटिंग्स में हम क्या करते हैं, ट्राई टू रिकॉल ऑल द स्टेप्स विच आई एम शोइंग। वी जस्ट गो टू लोडर लॉक एंड वी जस्ट अनचेक दिस लोडर लॉक, राइट। I'll just close this now and now we are good to run our program. I'll just start debugging the program. Okay, the debugging has started and it's building our code. सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे जो हमारा टेक्सचर है ना ये पूरे स्क्रीन पे अप्लाई हो गया है। वाई, बिकॉज वी हैवेंट क्रिएटेड एनी हमने यहाँ पे कोई जो है नॉर्मली शेप क्रिएट नहीं किए, ना ही कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन सी ये पूरे स्क्रीन पे जो ये है टेक्सचर अप्लाई हो गया है। अब ये ब्लर इसलिए नज़र आ रहा है बिकॉज हमारी स्क्रीन की साइज़ बड़ी है एंड हमारा जो टेक्सचर हमने यहाँ पे अप्लाई करे है, ठीक है, तो वो स्क्रीन हमारा बड़ा है और पिक्चर जो है वो छोटी है, इसीलिए ब्लर है। अगर सेम साइज़ की इमेज लोगे ना तो वो ब्लर नहीं आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे बस हमें कंपोनेंट्स लोड करने, कंपोनेंट क्या है, हमारा इमेज है, हमने इमेज को लोड कर दिए। कहाँ पे लोड कर दिए, हमने इमेज को हमारे स्क्रीन पे लोड कर दिए। उसके अलावा और एक चीज़ मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, नज़र नहीं आ रहा है एंड इट इज़ नॉट, यहाँ पे हमने एक टेक्स्ट लिखे है छोटा सा, लेट्स सी उसका कलर चेंज करके वो नज़र आता है या नहीं, ठीक है। तो आई जस्ट स्टॉप डिबगिंग दिस। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मॉडल कॉलेज करके हमने एक टेक्स्ट लिखे है, टेक्स्ट भी हमारा कंपोनेंट है, उसको हमें ऐड करना है। यहाँ पे कलर हमने ब्लैक दे दिए, लेट्स सेट द कलर टू वाइट ऑफ दिस टेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने कलर वाइट यहाँ पे सेट कर दी हूँ। तो अब ये जो है हम सेव कर लेंगे एंड विल रन आवर कोड अगेन। सो इट्स डिबगिंग। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो मॉडल कॉलेज लिखा हुआ है वो वाइट कलर में अब वो क्लियरली नज़र आ रहा है, इट्स नॉट इन ब्लैक, दैट्स वाई। तो ब्लैक में वो नहीं नज़र आ रहा था, इसीलिए मैंने उसका कलर चेंज करके वाइट कर दी। नाउ यू कैन सी वी हैव रेंडर्ड 2 मॉडल्स ओवर हियर, 2 मॉड्यूल्स ओवर हियर। तो पहला मॉड्यूल था हमारी इमेज, जिसको हमने रेंडर हमारे स्क्रीन पे करवाए, ठीक है। पूरी इमेज हमारे स्क्रीन पे हमने रेंडर करवाए एज ए बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। उसके अलावा उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर हमने एक टेक्स्ट मॉड्यूल को यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। यू कैन सी ये जो है ये कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं हो सकता, वाई, बिकॉज ये गेम की स्क्रीन है, हम लोग गेम की स्क्रीन को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो मॉड्यूल
मॉड्यूल है, दिस इज़ नॉट कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, वो वी कैन नॉट डू दैट। उसके अलावा देखोगे तो टेक्स्ट मॉड्यूल हमारा यहाँ पे इजीली आ गया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर यू नो जो तुम्हारा प्रैक्टिकल नंबर 6 है उसका ये पूरा कोड है। एंड यहाँ पे सिंपली हम लोग दो ही चीज़ें करते हैं, दैट इज़ टू render an image and to render a text as the two modules, and our code has successfully run, so I'll just stop debugging from here। तो यहाँ पे जो तुम लोगों की डायरेक्ट की सीरीज़ है वो ख़त्म हो गई, डायरेक्ट की सीरीज़ यहाँ पे क्लियर है तुम लोगों की। इसके आगे अब यूनिटी वाले प्रैक्टिकल्स है, तो यूनिटी वाले प्रैक्टिकल्स में पर्टिकुलरली मेरे पीसी में रन करके फिर तुम लोगों को बताऊंगी किस तरह से करना है, ठीक है। तो अब टिल नाउ डायरेक्ट के सारे प्रैक्टिकल्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, रन भी हो रहे हैं, आउटपुट भी आ रहा है, सारे स्टेप्स तुम लोगों को क्लियर है। सेम वे में कॉलेज के पीसी पे करना है तुम लोगों को, वहाँ पे 2010 है, हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे भी 2019 डाल देंगे। तो अभी जो हमने स्टेप्स देखे हैं तो तुम लोगों को स्टेप्स डिफरेंट नहीं नज़र आएंगे, वहाँ पे भी ये सारे सेम स्टेप्स जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे भी 2019 इंस्टॉल करके सेम स्टेप से तुम लोगों को क्या करना है, ये सारे प्रैक्टिकल्स जो है ये परफॉर्म करने। 2010 में भी करोगे तो हो जाता है, बस थोड़ा सा जो इंटरफेस है 2010 का वो डिफरेंट है 2019 से, बट स्टेप्स जो है वो सेम है, कोई भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं है, ना ही कोई स्टेप अलग है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ये डायरेक्ट वाले प्रैक्टिकल्स। तो पूरे 6 प्रैक्टिकल्स मैंने यहाँ पे करवा दी हूँ, वीडियोज़ उसके सारे देख लेना। इसमें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ डू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन कॉल।